परमेश्वर के प्रेम को भी और परमेश्वर के क्रोध को भी हमने क्या करना है, समझना है। परमेश्वर का प्रेम भी है और उसके साथ साथ क्या भी है, परमेश्वर का क्रोध भी है। क्रोध किन के ऊपर है? लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति पर और अधर्म पर स्वर्ग से क्या होता है, प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, सारे जगत से क्या किया है, प्रेम किया। कोई नहीं बोल सकता, पापी से पापी, हत्यारे सा हत्यारा नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। ध्यान से सुने, बहुतों का ध्यान भी मेरी तरफ नहीं। आपको मालूम है, जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे और आज सुबह भी हम वहाँ सीख रहे थे, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो बनाने से पहले उसकी ज़रूरत की हर चीज़ क्या करी है, मांगने से उसको नहीं दिया, बल्कि मांगने से पहले क्या करके रखा है, इंतज़ाम करके रखा है। उसको मांगने की क्या नहीं है, कब? जब उसका परमेश्वर के साथ क्या है, सही है, आपने समझना। तो परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान के सामने मृत्यु भी रखी हुई है और जीवन भी रखा हुआ है। चुनाव किसने करना है? इंसान ने करना है। ये मौत को चुनाव करेगा या जीवन का चुनाव करेगा। तो दुर्भाग्य से आदम ने, हवा ने किसका चुनाव किया? मौत का चुनाव किया। और हम सब मानव जाति पर क्या ले आया? दंड ले आया। एक आदम के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा क्या आई? मौत आई। तो जन्म से ही हम क्या हैं? परमेश्वर के बैरी हैं, शत्रु हैं। मतलब आपको मालूम है, आदम का पहला बेटा क्या बना? कातिल बना। किसका कातिल? एक धर्मी हाबिल का क्या किया उसने? अपने ही भाई को मारा। आपको मालूम है, हर एक इंसान जन्म से परमेश्वर का शत्रु पैदा होता है। ये जो बच्चे हैं ना, ये जन्म से परमेश्वर के शत्रु पैदा हुए हैं। अन्य जाति क्या सोचते हैं? तो भगवान का रूप है। भगवान का रूप नहीं है, परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर का शत्रु है जन्म से। पर हाँ, जब तक इसका विवेक जागृत नहीं हो जाता। देखो लक्षण दिखते हैं कि नहीं? बच्चों में दिखते हैं ना लक्षण। परमेश्वर को खुश करने वाले हैं क्या? आज्ञा मानने वाले हैं क्या? भले हैं क्या? क्यों? क्योंकि स्वभाव ही से क्या है? परमेश्वर के स्वभाव से, स्वाभाविक तौर पर हमारे मतलब इंसान से वो गुनाह होते हैं। स्वाभाविक तौर पर अच्छा काम नहीं होता, परमेश्वर को खुश करने वाला काम नहीं होता, बल्कि परमेश्वर को दुखी करने वाला काम होता है। क्यों? क्योंकि जन्म ही से अंदर क्या है? पाप है। परंतु जब तक इंसान होश में नहीं आता, विवेक जागृत नहीं होता, अगर ये मर भी जाए तो परमेश्वर मतलब उसको क्या करता है? उसको नरक में नहीं डालता, बल्कि वो बच जाएगा। हाँ, अगर जन्म से पागल पैदा हुआ है तो भी बच जाएगा। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाए इंसान का, पाप की पहचान हो जाए, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, ये करना पाप, जब मतलब पाप की पहचान हो जाए, उस समय फिर उसको पापों की माफ़ी पाना बहुत क्या है, पाप से छुटकारा पाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। और ये तब तक पाप से छुटकारा नहीं हो सकता, तब तक इसको पापों की माफ़ी नहीं मिल सकती माता, जब तक ये क्या नहीं आ जाता? अपने आपे में नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि शराब भी है। कौन सी शराब पी रखी इसने? बियर नहीं पी रखी इसने, परंतु पाप इंसान को परमेश्वर का शत्रु भी बनाकर रखा हुआ है। पाप ने इंसान को मार कर भी रखा हुआ है। पाप ने इंसान को बिगाड़ कर रखा हुआ है पूरा, और इसको नशे में करके रखा हुआ है। इसको कोई होश नहीं है। और क्या सोचकर चल रहा है जन्म से? कि मैं सही हूं। आज दुनिया यही सोचकर चल रही है। लेकिन धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, जब ज्योति जगत में आई, जब हमारे ऊपर उसका प्रकाश चमका, और जब एक पापी व्यक्ति का नशा उतरा, पवित्र आत्मा ने उस बेडोल अंधकार मरे हुए के ऊपर जब मंडराया, काम किया,
जब परमेश्वर का सत्य इसने जाना, इसकी आंख खुली, इसकी बुद्धि खुली, इसको होश आया। होश आया तो इसने क्या पाया? मैं धर्मी हूं कर कर नहीं पाया, मैं निर्दोष हूं कर कर नहीं पाया, बल्कि क्या पाया? मैं परमेश्वर का बैरी हूं, मैं परमेश्वर का शत्रु हूं। मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता के विरोध में क्या किया है? गुनाह किया है, और मेरी हालत फटी हुई है, और मैं सूरों का क्या खा रहा हूं? खाना खा रहा हूं। अब होश में आया इसको। आपने समझना उद्धार कितनी बड़ी चीज है। आज बहुतों ने बपतिस्मा लिया, लेकिन जीवन में कोई समर्पण, पाप से घृणा नहीं है, पवित्रता से, परमेश्वर से प्रेम नहीं है। अब भाई आप होश में भी आए थे कभी? आपने इस चीज को समझना, या तो हम परमेश्वर के शत्रु हैं या हम परमेश्वर के मित्र हैं। किस में से हैं आप? परमेश्वर का मित्र परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, प्राथमिकता परमेश्वर को देता है। और परमेश्वर का शत्रु, इन चीजों से कोई वास्ता नहीं रखता। आप बताओ, हमारा आपस में दो जनों का अगर मन मुटाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, बात करते हैं? कोई करते भी हैं तो ऐसे है। अगर परमेश्वर की मेरे साथ शत्रुता है तो प्रार्थना करेंगे? बताओ। आज अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, व्यक्तिगत परमेश्वर से अगर आपका जुड़ाव नहीं है, प्रार्थना नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप पाप को प्रेम करने वाले हैं, पाप को पसंद करने वाले हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वालों में नहीं है, चाहे मैं भी हूं, चाहे आप भी हो। परमेश्वर का बैरी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा? राजेंद्र, परमेश्वर की इच्छा से इसको कोई वास्ता है? लेकिन आप मान लो माता से बहुत प्यार करते हैं, आप बेटे हैं, माता से बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं चाहते इसका दिल दुखे, तो फिर पूछेंगे ना, बात करेंगे ना, नजदीक आएंगे ना। परंतु अगर इससे दुश्मनी है आपको, तो भीतर घुस के भी आप ऐसे रहेंगे, और ये भूखी है, ये प्यासी है, इसको मतलब इसकी तरफ क्या नहीं होगा। परंतु अगर आप बहुत प्यार करते हैं तो कैसा रहेगा? एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, उसके कामों में दिखेगा, उसके व्यवहारों में दिखेगा, उसकी चाल चलन में दिखेगा। और एक व्यक्ति परमेश्वर से शत्रुता करता है, उसका भी कामों में दिखेगा, चाल चलन में देगा। उसका प्रार्थना का मन नहीं होगा, उसको ये वचन पढ़ने का कोई मन नहीं हो, इसलिए पढ़ता है पास्टर ना डांट दे, और प्रार्थना में इसलिए आप पास्टर ना डांट दे। ये कभी होश में आए नहीं है। जिसके कान हो वो सुन लो। आप कभी होश में आए? ये डंडों से चलाने वाला मार्ग नहीं है, ये जबरदस्ती डरा धमका कर किसी को बपतिस्मा देने वाला मार्ग नहीं है। बपतिस्मा लिए हुए वास्तव में वो हैं, उद्धार पाए हुए वास्तव में वो हैं जो उड़ाऊ पुत्र के समान, जिनका नशा उतरा है। अब वो कभी भी पिता को दुख नहीं, वो बहुत दे चुके, बहुत कुकर्मों में अपने समय को, पिता की संपत्ति को उड़ा चुके हैं, रच चुके हैं। मतलब अगर अभी भी उधर का रास्ता अच्छा लगता है, सूरों का खाना अच्छा लगता है, कुकर्म में संपत्ति जीवन उड़ाना अच्छा लगता है, इसका मतलब होश अभी तक आई नहीं है। तो आपको मालूम है, या तुम परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं, या हम परमेश्वर का विरोध करने वाले या दुख देने वाले हैं। इस धरती पर हम चुनाव कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, मांगने से पहले हर चीज का इंतजाम किया है, और इसको एक ही है, आजाद मर्जी दिया। और परमेश्वर चाहता है कि इंसान परमेश्वर के साथ चले।
इंसान परमेश्वर के साथ संबंध रखे, परंतु अगर ये अपनी मर्जी से चलना चाहता है तो कोई बाड़ा भी नहीं है, कोई बंदस भी नहीं है, कोई वाटिका में कोई वहाँ उसके 4 चफेरे क्या नहीं लगाया था उस पेड़ के, कोई बाड़ा नहीं लगा। खा सकता है तो, लेकिन खा सकता है, लेकिन मेरे साथ तेरा संबंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस करके इन दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मेरे भाई बहन ने जांचना है। पिछले सप्ताह हम प्रभु भोज लिया था, एक जगह हम गए थे, वहाँ बता रहे थे वो फौजी था, कोई रिटायर फौजी था, और उसने संगति में जाकर क्या लिया, प्रभु भोज लिया, उसी से मर गया। प्रभु भोज मजाक का समय, मजाक की बात नहीं, इसलिए हम बोलते हैं पहले अपने आप को, इनको एक भाई को दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये जबरदस्ती कोई धक्का से कोई क्या नहीं, कोई ऐसी चीज देने वाली नहीं है। इसलिए बताया एक व्यक्ति पहले अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। तो हर एक व्यक्ति ने आज, अगर प्रभु भोज में आप शामिल हुए थे, तो प्रभु भोज किसकी क्या था वास्तव में, उसकी मृत्यु को याद करना था, और उसकी मृत्यु का प्रचार कर। क्यों लिया जाता है प्रभु भोज, आपने समझना, बपतिस्मा एक बार है, लेकिन प्रभु भोज बार बार, यानी कि वो समर्पण में आता है एक विश्वासी, वो ताजा करता है उसकी मृत्यु को। अब मैं अपने लिए ना जीकर मेरे प्रभु के लिए जीऊंगा। मतलब आपको मालूम है, पहली सदी में कलीसिया में आकर हन्ना सफीरा कलीसिया में आकर क्या हो गए, उन्होंने क्या किया था, कोई पाप किया था, क्या किया था। हन्ना सफीरा कैसे मरे थे सिस्टर, कलीसिया में हन्ना सफीरा कैसे मरे थे, हन्ना सफीरा कलीसिया में कैसे मरे थे, याद है, वचन पढ़ते हैं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। परमेश्वर प्रेम है कर कर, इसमें कोई शक नहीं है, जान दे दी उसने, प्रेम करता है, लेकिन वही परमेश्वर क्या भी है, भस्म करने वाली आग है। तो कलीसिया में आकर ही क्या हो गए, एक को तो परमेश्वर ने मारा, दूसरे को किसने मारा, पतरस ने मारा, और कलीसिया में क्या छा गया, भय छा गया। और आज मैं वही कह रहा हूं, मैं वहां भी वही बता रहा था, आने वाले दिनों में गिरकर मरेंगे प्रार्थना में, कलीसिया में। क्यों मरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का तमाशा बना रखा, मजाक बना रखा। प्रभु भोज लेकर और सप्ताह में अपनी मनमर्जी से, अगर प्रभु भोज लेकर आपका 2 घड़ी प्रार्थना का समय नहीं बढ़ा, आपको किसी को वचन सुसमाचार बताने का मन नहीं आया, उसकी क्रूस को याद नहीं किया, उसके मृत्यु का प्रचार नहीं किया, आपने अपने जीवन से किसी को क्या नहीं दिया, और इन चीज़ों में अगर आपका टारगेट ये नहीं है, तो आपने प्रभु भोज लेकर क्या किया है, क्या किया है, आप सजा पाई है। देखो परमेश्वर ने 2 शुरू से 2 रखा है, मैं तुम्हारे आगे जीवन भी, मैं तुम्हारे आगे मृत्यु भी। परमेश्वर ने जीवन भी और मरण भी सामने रखा। इजरायलियों को परमेश्वर वही बता रहा है मूसा के द्वारा कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन भी रखा है और मरण भी रखा है, आशीष भी रखा है, श्राप भी रखा है। और मैं ये दिल से चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो, तुम आशीष को चुनो, परंतु चुनना किसने है, मैंने और आपने चुनाव करना है। हवा ने चुनाव किया अनाज्ञाकारिता का, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने का, मौत आई और वाटिका से परमेश्वर से क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है ना। तो इस करके हमने अपने जीवन को हर दिन क्या करना है, जांचना है। आशीष भी पा सकते हैं प्रार्थना में आकर, और क्या भी पा सकते हैं, शाप भी पा सकते हैं।
परमेश्वर चाहता है क्या पाकर उठे? आशीष पाकर उठे। तो इस करके हर एक व्यक्ति को, जैसे हमने पिछली बार भी इधर सीखा था, पौलुस कहता है कुरिन्थियों कलीसिया को कि तुम जांचो अपने आप को कि विश्वास में हो या नहीं हो, अन्यथा तुम विश्वास में अपनी परख में क्या निकले? निकम्मे निकले। तो हमने अपने आप को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मैं विश्वासी हूँ? क्या मैं परमेश्वर का मित्र हूँ या मैं परमेश्वर का शत्रु तो नहीं हूँ? मतलब अपने जीवन को हर एक व्यक्ति ने क्या करना है? जांचना है। देखो कि वचन पढ़वा, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे। अपने आप को जांचते तो यदि हम अपने आप को, इधर हमने पढ़ा, यदि हम किसको जांचते? अपने आप को, दूसरे को नहीं, पास्टर को नहीं, पास्टर की पत्नी को नहीं, मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, बगल वाले भाई को नहीं, बल्कि किसको? अपने आप को जांचने के लिए वचन कहता है। लिखा है अगर अपने आप को जांचते तो क्या नहीं पाते? दंड नहीं पाते। यानी कि अपने आप को अगर जांचेंगे नहीं तो क्या पाएंगे? पक्का है। देखो किसको लिखी जा रही है पत्री? विश्वासियों को लिखी जा रही है। क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। अगर हमने अपने लिए जीना है तो फिर क्या ना करें? प्रभु यीशु को अपना प्रभु ना कहें। अगर हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो फिर हम इसको प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास कैसे आएगा फिर? हम पिछली बार जो देख रहे थे 2 कुरिन्थियों और 13 का 5 पढ़कर हम आगे चलेंगे। 2 कुरिन्थियों 13 का 5। आपको परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। आमीन। तो इधर वही वचन है कि अपने आप को क्या करना है? जांचना है। क्या जांचना है? कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं। हूँ नहीं। मैंने बताया पिछली बार भी, तो लिखा है अपने आप को क्या करना है? परखना है। हमने देखा विश्वास में है कि नहीं है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वचन में साफ लिखा है विश्वास ही से उसने हाबिल ने, नूह ने, अब्राहम ने, इन सब का क्या दिया गया? विश्वास करने वालों की क्या दी गई है? पूरी लिस्ट दी गई। विश्वास ही से हाबिल ने, विश्वास ही से राहाब वेश्या ने क्या किया? मतलब उनके सामने को देखने की चीजें नहीं थी, लूत के इसके सामने, नूह के सामने, अब्राहम के सामने, परंतु लिखा है आज्ञा मानकर विश्वास ही से ऐसी जगह निकल गए जिसे जानते भी नहीं थे। तो विश्वास करने वालों का एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो इस करके हमें समझना है विश्वास बहुत बार हमें होता है, लेकिन वो विश्वास क्या नहीं है? वो परखा हुआ विश्वास नहीं है, वो कच्चा विश्वास होता है हमारा। परमेश्वर क्या करता है? विश्वास को परखता है। ठीक है ना? और विश्वास बढ़ता भी कैसे है, आता भी कैसे है? रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय का 17 वचन पढ़ो। देखो रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? और सुनना मसीह के वचन से। मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। परंतु अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, इंसान को कभी सुधारा, इसका नया जन्म, इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक इंसान नए सिरे से जन्म ना ले, या तो हम सूखे पापी हो सकते हैं या हम गिल्ले पापी हो सकते हैं पापी, मरी हुई आत्मा। नया जन्म जब तक नहीं होगा सोच बदल ही नहीं सकती है, बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
ये टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा इंसान। इसकी सोच टेढ़ी है, इसकी नजर टेढ़ी है, इसकी चाल टेढ़ी है, अनाज्ञाकारी है, ये कभी क्या ही नहीं हो सकता। तो इस करके प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं निकोदेमुस, प्रार्थना में आने से तेरा बात नहीं बनेगी, वचन पढ़ने से बात नहीं बनेगी, वचन की नॉलेज होने से बात नहीं बनेगी, परंतु तुझे नए सिरे से क्या करना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, वचन के द्वारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस करके जब सचमुच में मसीह जीवन की आरंभ होता है ना, तो नए जन्म से होता है। इंसान की सोच में बदलाव आता है, इंसान की आंखें खुलती हैं, विश्वास से क्या होता है, मसीह जीवन का आरंभ होता है। और जब हम परमेश्वर का, मसीह का वो सुसमाचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, ठीक है ना, तो इस करके इन्हीं दिनों हमने क्या होना है, विश्वास में अपने विश्वास को चेक करना है, अपनी बीमारी को भी क्या करना है, चेक करना है। पिछले दिनों हमारा एक भाई है मेरा, भोजन बहुत खा रहे, हर खुराक खा रहे, लेकिन क्या होते जा रहे, कमजोर होते जा रहे। हम भी कह रहे भाई आप इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? कह रहे मैं तो बहुत खा रहा हूँ, इतना दूध भी और भी सब खाना, फ्रूट फ्राट खा रहा, लेकिन क्या ही होता जा रहे हैं, कमजोर। तो हमने बहुत कहा भाई आप हमसे कम एक बार क्या कराओ, टेस्ट कराओ। फिर टेस्ट में पूरा क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा भाई ये कमजोर क्यों है व्यक्ति, बीमारी क्या है। तो पता लगाया इधर क्या है, थायराइड की बीमारी है। यानी कि जितना भी भोजन से बल मिलता है ना, वो जो इसके अंदर से वो इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है, वो सारा जीरो हो जाता है, उसमें कुछ भी ताकत, और इंसान सूखना क्या हो जाता है। मतलब खाना तो खा रहा है, लेकिन क्या नहीं है, ताकत नहीं मिल रही है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हम विश्वासी हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा रोग है या पाप है जीवन में, जिसमें वचन क्या नहीं कर रहा है, कोई बल नहीं दे रहा है, ताकत नहीं मिल रही है, पवित्रता नहीं आ रही है, जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है मतलब। तो हमने अपने आप को क्या करना है, जांचना है, टेस्ट कराना है। जैसे आपने वचन पढ़ा ना, अपने आप को क्या करना है, जांचो, परखो। तो परमेश्वर का वचन वो दर्पण है, वो आईना है, वो ज्योति है। यीशु मसीह वो ज्योति है, लिखा है, जो मनुष्य को क्या करती है, सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में, धोखे में नहीं चलेगा। जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये हमारी अंदर की हालात दिखाता है। हर दिन हम इसमें क्या देखते हैं, अपने चेहरे को, अपनी बीमारी को इसमें देख सकते हैं। मैं परमेश्वर का मित्र हूं, परमेश्वर का शत्रु हूं, मैं स्वर्गीय बातों पर मन लगाता हूं, मैं पृथ्वी की बातों पर मन लगाता हूं, मैं आत्मा पर या शरीर पर मन लगाता हूं। इसलिए परमेश्वर ने हमें 66 किताबें दी हैं। तो इन दिनों हमने अपने जीवन को, अपने विश्वास को क्या करना होगा, जांचना होगा। तो मैंने जांचना क्या, मैं विश्वासी हूं। विश्वासी दुनिया से अलग होता है। विश्वासी का लिखा है, अविश्वासी से कोई क्या नहीं है, नाता का मतलब ये आपने समझना है, गलत भी ना समझ लेना इस चीज़ को। अभी हमारे जो विश्वास में नहीं आए रिश्तेदार अजीज हैं, उसका मतलब ये नहीं हमारा उनसे कोई क्या ही नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। पर हमें ज्योति की संतान बनकर हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, तो हमने क्या करना है, भले भले काम करने हैं। हम भले दिखें इसलिए नहीं, परंतु भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर लिखा है, जलते दियों के समान क्या रहो,
दिखाई दो। ठीक है ना, तो हमें इस चीज को समझना है। तो इन्हीं दिनों हम अपने जीवन को जांचें, मैं विश्वासी हूँ, क्या मेरा विश्वास परखा हुआ है, क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, या मेरा जीवन डावाडोल हो रहा है। विश्वास कब परखा जाता है? जब दुख आता है, तकलीफ आती है, संडे आराधना का दिन आता है, तो वो हमारा विश्वास वास्तव में कितने विश्वासी हैं वो दिखता है। विश्वासी सिर्फ हम जब संडे में आगे प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़े, तभी नहीं दिख रहा है, बल्कि सातों दिन में हमारा विश्वास, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे कामों से दिखना है, हमारी बातों से दिखना है, हमारे चाल चलन से दिखना है। हम अन्य जाति नहीं है, हम अंधकार के नहीं हैं, हम ज्योति की संतान हैं अगर उद्धार पाया है तो। हम परमेश्वर की संतान है अगर उद्धार पाया तो। हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं, परमेश्वर का मंदिर हैं। हमने इस चीज को समझना है। अगर ये पहचान करने में हम विश्वासी होकर नाकाम हो गए, तो फिर इस देह के द्वारा हम क्या करेंगे? अपनी मर्जी करेंगे। इस देह के द्वारा अपनी महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। क्योंकि वचन कहता, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है? तो परमेश्वर भले ही हमारे जीवन में आकर वास करता है, लेकिन हमारे ऊपर क्या नहीं करता परमेश्वर? कब्जा। और हमें एहसास भी नहीं होने देगा कि परमेश्वर मेरे अंदर आकर क्या कर रहा है? वास कर रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? इसका मतलब वो क्या हो गए? जांच में क्या हो रहे हैं? यानी कि उनको पता नहीं है। जैसे बढ़ना चाहिए, अगर हम ऐसे नहीं बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम क्या हो जाएंगे? हमारे विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। पर इब्रानियों की पत्री अगर हम 12 अध्याय पढ़ें, देखो पढ़ लीजिए इब्रानी 12 का 2 वचन। इब्रानी 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। इसका और एक और पढ़ेंगे, एक वचन ही पढ़ें ब्रदर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ें ब्रदर। तो आओ, 1 मिनट यार। ऐसा बड़ा बादल हमें क्या है? कौन सा बादल? उन गवाहों का, उन विश्वास के उदाहरण दिए। पूरा 11 अध्याय खत्म होकर 12 अध्याय शुरू हो रहा है, तो 11 अध्याय पूरा विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट है। उसमें विश्वासी से उसने, विश्वासी से उसने, विश्वासी से उतने, मतलब सबने क्या किया? विश्वास से बड़े बड़े काम किए, राज्य जीते, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वालाओं को ठंडा किया, समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी जमीन के, विश्वास के साथ पूरी लिस्ट दी गई है। तो विश्वास के बारे में बताते हुए 12 अध्याय आरंभ हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो क्या घेरे हुए हैं हमें? उन गवाहों का बादल। विश्वास है क्या? हम उनको देखना है, उनका अनुसरण करना है। विश्वास क्या है? नूह ने कैसे विश्वास किया, कैसे हनोक परमेश्वर के साथ चल पाया। अगर वो चल पाया तो मैं भी चल सकता हूं। अगर अब्राहम चल पाया तो मैं भी चल सकता हूं। अगर नूह ने, अगर बिना देखे, उस समय पानी नहीं था, बारिश नहीं थी, अगर उसने बिना देखे परमेश्वर पर, अनदेखे परमेश्वर पर, आने वाली दुनिया पर क्या कर लिया, आने वाली उस बात पर विश्वास कर लिया, मैं भी क्या कर सकता हूं। मतलब ये बादल हमें घेरे हुए है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? विश्वास आएगा। हमें पता चलेगा विश्वासी होने का मतलब क्या है।
क्योंकि हमने सीखा आप परखें, आप जांचें कि विश्वासी हो या नहीं हो, तो हम इनसे अपनी तुलना कर सकते हैं, मैं विश्वासी हूं या नहीं। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु। और तो इसका मतलब है हमें आगे बढ़ने में क्या है, रोकने वाली क्या है, कुछ वस्तु है। क्या है जी, क्या है बताओ। उलझाने वाली वस्तु पाप को दूर करके। हाँ, दोबारा से पढ़े। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक माता जी रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यानी कि बहुत सारी जीवन में हमारे क्या होंगी, रुकावटें होंगी। आपको हमारी प्रार्थना में सबसे बड़ी रुकावट ये है, दूर करेंगे इसको, कहीं खाना छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ देंगे। खाना नहीं मिले गुजारा कर लेंगे, लेकिन मोबाइल ना मिले, चैट ना कर ले, इतना 10-12 जगह किसी की देख ना ले, तब तक क्या नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। जब तक फेसबुक, जब तक व्हाट्सएप, ये उलझाने वाले पाप हैं। प्रार्थना करने का समय नहीं है, वचन पढ़ने का समय नहीं है, चैट करने का क्या है, फेसबुक चलाने का क्या है। तो ये रोकने वाली वस्तुएं हैं, ये उलझाने वाले क्या हैं। आप कभी ऐसा हुआ है कोयले की खान में गए और आपको कहीं आप सफेद कपड़े डाले ऐसे आ गए, अरे भाई कोयले की खान में घुसोगे तो क्या लेकर आओगे, काले होके आएंगे सारे। वहां से कोई अच्छी चीज परोस रहा है कोई, व्हाट्सएप में से क्या मिलेगा बताओ। इसमें से मिलना ना सुबह परमेश्वर के साथ चरणों में समय। तो विषय ये है, हम अपने जीवनों को जांचना है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम हमारे अंदर किसकी प्यास होती है, किसकी भूख होती है, किसकी लगन होती है, बोलना नहीं माता, वचनों की होती तो जिंदगी बदली होती। परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा, सबसे पहले उठकर क्या करना है, भोर में उठकर क्या करना है, ये है मन्ना, यीशु मसीह है मन्ना। अगर देखो हम इन चीजों को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो कौन हमें विश्वासी कहेगा, कहेगा बताओ कोई है हजिंदर जी। क्योंकि इस मार्ग में चलने के लिए मन्ने के अलावा और कहीं से ताकत, इसके अलावा प्रार्थनाओं में ताकत नहीं मिलेगी। पास्टर जितनी बार प्रार्थना कर दो कोई ताकत मिलने वाली नहीं है। ताकत किधर से मिलेगी, इस वचन से मिलेगी। ताकत किधर से मिलेगी, प्रभु की संगति से मिलेगी। तो सबसे पहले परमेश्वर ने जो करने वाला जो काम दिया एक व्यक्ति को, वो प्राथमिकता वचन को होनी चाहिए, वो प्राथमिकता परमेश्वर को होनी चाहिए, उसकी संगति की भूख होनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद, मन्ना बटोरने के बाद, थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में जाने के बाद, और तब फिर क्या करें, शरीर का भोजन करें। तब फिर क्या करें, काम, बिजनेस, व्यापार, जो भी दिन भर ताकत पाकर, यानी कि परमेश्वर से बल पाकर, वचन से ताकत पाकर, वचन को पांव का दीपक, मार्ग का उजियाला बनाकर, फिर दिन भर हम अंधकार में चाहे चलें तो भी ये वचन किसका काम देगा, लाइट का काम देगा। ठोकर लगने से बचाएगा, गड्ढे में जाने से बचाएगा। लेकिन इसको हमारे जीवन में कोई प्राथमिकता ही ना हो, वचन को हमारे जीवन में कोई, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई अनुशासन ही ना हो। 2 घंटे 3 घंटे की फिल्म अगर लग जाए हमारे मन पसंद की, हम ऐसे घुटनों पे बैठ कर देख सकते हैं आराम से। लेकिन प्रार्थना में
10 मिनट प्रार्थना, अगर 10 मिनट प्रार्थना करने में भी आप 10 बार इधर हिले, 10 बार इधर हिले और 2 बार घड़ी की तरफ देखा, मोबाइल देखा, तो भाई साहब क्या सबूत है आप होश में भी आए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं किसी पे दोष तो नहीं लगा रहा। मतलब मैंने भी अपने जीवन को जांचना है। सुबह मैं किसको प्राथमिकता देता हूँ, अपने जीवन में मैंने किसको प्राथमिकता दी है, मैं किसको प्रसन्न करता हूँ। मैं अपने आप को भी प्रसन्न कर सकता हूँ हर रोज, अपने परिवार को भी प्रसन्न कर सकता हूँ हर रोज, मैं दुनिया को भी प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं कंपनी के मालिक को भी प्रसन्न कर सकता हूँ, सबको प्रसन्न कर सकता हूँ। लेकिन एक अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरी कोशिश क्या होनी है, मेरे प्रयास क्या होने हैं, मैंने मेरे परमेश्वर को क्या करना है। अगर परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे तो पक्का क्या होगे, परमेश्वर को दुख देने वाले बनेंगे। लिखा है उन्होंने हमारी नाई बपतिस्मा लिया, छुटकारा पाया, बादल के नीचे चले, मन्ना खाया, चट्टान से पिया, लेकिन तो भी लिखा है परमेश्वर उनमें से कितनों से क्या नहीं था, खुश नहीं था। इसीलिए वो किस में गिर रहे हैं, परीक्षाओं में गिर रहे हैं। बार बार उनका ध्यान किधर है, मिस्र की तरफ है, बैकस्लाइड जा रहे हैं। जो चीजें तो दुनिया छोड़कर आए थे, जो पाप छोड़कर आए थे, जो वातावरण छोड़कर आए थे, उसमें फिर जाने का क्या है, फिर जाने का मन है। क्यों? क्योंकि मन्ना बोर कर रहा है। मन्ना दिया इसलिए है ताकि जीवन पाए। बहुतों के लिए तो बस ये बाइबल खोलना ही क्या हो जाता है, ऐसे होता है। इसमें ऐसा है जैसे बहुत बड़ा क्या है कोई। अगर आपको ये है भाई साहब, आप उसमें आए, अगर ये मधु से मीठा नहीं लगता तो गड़बड़ है कहीं। जब रोटी आपको अच्छी नहीं लगती तो कहीं ना कहीं क्या होती है, बीमारी होती है। जब प्रार्थना करना आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ पाप आया हुआ है अंदर, कुछ अनाज्ञाकारिता आई हुई है, कुछ ना कुछ क्या है। हर दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने जीवन को, बपतिस्मा एक बार है तो प्रभु भोज बार बार क्यों है, ताकि हम अपने जीवन को जांचे, ताजगी का जीवन जिए, समर्पित जीवन जिए, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए, उसके गवाह बनकर जिए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। परंतु अगर ये प्रभु भोज लेकर भी हमारा अगर होश नहीं हमें आ रही, या वो समर्पण, वो प्रेम प्रभु के प्रति आ नहीं रहा है, अगर हमारा प्रार्थना का समय नहीं बढ़ा, वो सप्ताह भी ऐसे बीता, अगला सप्ताह भी हम ऐसे बिताएंगे। मतलब कोई समर्पण नहीं है जीवन में, कोई अनुशासन नहीं है जीवन में, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, है दंड पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो जैसे मैं बता रहा था, पहली सदी में कलीसिया में आकर ही लोग क्या हुए। इन अंतिम दिनों में देखो, प्रभु अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा, प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार करेगा। आपको मालूम है, अभी इधर एक व्यक्ति अगर ऐसी कुछ घटना घट जाए, सब में परमेश्वर का भय आ जाएगा। अगर परमेश्वर को ऐसा भी कुछ करना पड़े तो क्या करेगा, वो करेगा। तो वो रोटी तोड़कर वो क्या हो गया, मर गया। प्रभु भोज में भाग लेकर क्या हो गया, मर गया। आपको मालूम है, इजरायलियों ने हमें अभी प्रार्थना करेंगे तो आज का जो हमारा विषय था, तो सबसे पहले एक एक करके पॉइंट कर क्या करें, आप अपने उसमें लिख लें, क्या मैं विश्वासी हूँ प्रभु, विश्वासी हूँ तो क्या मेरा विश्वास परखा हुआ है प्रभु। इधर वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहो, ताकते रहो। अगर मैं और आप यीशु की ओर नहीं ताकेंगे, यीशु अगर हमारी आंखों से ओझल हो गया, तो फिर तो देखो डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। पतरस जब तक किसको देख रहा है, जब तक यीशु की तरफ देख रहा है, वो समुंदर के ऊपर, झील के ऊपर चल रहा था। लेकिन जैसे उसकी नजर यीशु से हटी, वो पानी में डूबने लगा। परंतु पतरस के अंदर तो एक खूबी थी,
या उसका एक ऐसा मन था, डूबते डूबते उसने क्या कहा, प्रभु मुझे बचा प्रभु। और आपको मालूम है यीशु नाम का ही अर्थ क्या है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला है। परंतु हमें अपनी दशा तो मालूम हो मेरे प्यारे भाई बहनों कि मैं डूब रहा हूँ, मैं किसी पाप में डूब रहा हूँ, मैं किसी संसार में डूब रहा हूँ, मैं अपने आपे में खोया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीज़ आज फिर से एक बार हमें जांचने का मौका है। क्या मैं यीशु मसीह का चेला हूँ? जांचे अपने आप। यीशु ने कहा तुम जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। आज इस शाम, इस दोपहर के समय थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रख कर देखें, क्या मैं यीशु मसीह का चेला हूँ? चेला यीशु के साथ रहता है, चेला यीशु के पीछे चलता है, चेला गुरु के समान होता है। क्या आप चेले हैं यीशु मसीह के? क्या आपने अपने कंधे पर अपनी सलीब उठाई है? क्या आपने अपने आपे का इनकार किया है? क्या आपने अपने प्रियों को भी यीशु के लिए अप्रिय जाना है? थोड़ी देर जांचें, क्या मुझ पर विश्वास किया जा सकता है? क्या पासवान मुझ पर विश्वास कर सकता है? क्या दूसरा विश्वासी मुझ पर विश्वास कर सकता है? क्या मैं भरोसे के लायक हूं? एक एक करके जांचें अपने जीवन को, अपने आप को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या मैं प्रभु को प्रेम करने वाला हूं? क्या मैं उसके वचन को प्राथमिकता देता हूं? क्या मैं संसार में, अंधकार में ज्योति की संतान हूं? जांचे अपने आप को। क्या जब कंपनी में मैं काम करता हूं, फैक्ट्री में जब काम करता हूं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, उधर यीशु का गवाह हूं मैं, यीशु की ज्योति हूं उधर मैं। इसी काम के लिए चुने गए हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए चुने गए हैं। आइए हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्यारे भाई बहन और प्रार्थना करें, समर्पण करें। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने आप को जांचें। मैं जंगली जैतून में लगा हुआ हूँ या मैं उत्तम जलपाई में सांटा गया हूँ? मैं परमेश्वर की संतान हूँ या क्रोध की संतान हूँ? मैं ज्योति की संतान हूँ या अंधकार की संतान हूँ? मैं रात की संतान हूँ या दिन की संतान हूँ? जमीन और आसमान का फर्क है। मैं यीशु की ज्योति हूँ, क्या मैं पृथ्वी का नमक हूँ? क्या नमक का स्वाद मेरे अंदर है? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों अपने आप को जांचें थोड़ी देर, जांचें और अपने आप को फिर से स्थापित करें, समर्पण करें, गलतियों को मानें। हालेलुया। सब प्रार्थना करें मुंह खोल कर। अगर आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? अगर आप वचन को नहीं प्राथमिकता देते, क्यों नहीं देते? हालेलुया। अगर आप प्रभु के गवाह नहीं है तो क्यों नहीं है? हालेलुया। मेरी प्राथमिकताएं किसको दे रहा हूं मैं? हालेलुया। लिखा है अगर अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करें सभी। हालेलुया। क्या मैं पृथ्वी का नमक हूँ? क्या मैं यीशु का गवाह हूँ? क्या मैं शरीर पर मन लगाता हूँ या आत्मा पर? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। क्या सप्ताह भर मैंने प्रभु को प्रसन्न किया है? क्या प्रभु को प्रसन्न करने का मेरा जीवन का आधार लक्ष्य मैंने बनाया है? क्या मैं उसके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर को खुश करने के प्रयत्न करता हूँ या मैं दुनिया को प्रसन्न करता हूँ या मैं खुद को प्रसन्न करता हूँ? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी आंखें खुल जाएं, सबको होश आ जाए। हाँ, क्या मैं विश्वासी हूँ? क्या मैं जंगली दाखलता में हूँ या उत्तम में सांटा गया हूँ? क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? क्या यीशु मसीह मुझ में वास करता है? क्या मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ?
या मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ? आइए अपने आप को जांचें इस दोपहर के समय में। अगर अपने आप को जांचेंगे उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? पहली बात, हम नम्र और टूटे रहेंगे। दूसरी बात, हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। तीसरी बात, हम वचन के अनुसार फैसले लेने लगेंगे। चौथी बात, हम आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद मिलेगी। पांचवी बात, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। और छठी बात, वचन, प्रार्थना, आराधना, आज्ञाकारिता में हम बढ़ते जाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम अपने आप को जांचें। आज आपको किसकी जरूरत है? हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। एक एक को तेरे वचन में, इस दर्पण में अपने जीवन को जांचने के लिए और तेरे सन्मुख प्रभु अपने जीवनों को अर्पण करने के लिए तेरी आत्मा के द्वारा चलाए जाएं प्रभु। इन दिनों जब आपका आगमन निकट है प्रभु, जब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया, बहुत सारे विश्वास छोड़कर चले गए प्रभु, कहीं अगली बारी हमारी ना हो प्रभु। हम पर दया कर दे खुदा। हमारी आंखें, बुद्धि, समझ बंद ना हो जाएं। हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर दे खुदा। जब पाप, अधर्म, बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है प्रभु, जब विरोध बढ़ता जा रहा है प्रभु, दिन बुरे हैं खुदावन प्रभु, तेरे आगमन के दिनों में हम जी रहे हैं प्रभु। हम तेरी बाट जोने वाले बने प्रभु, हम आत्मिक बातों पर मन लगाने वाले बने, हम विश्वास से आपको प्रसन्न करने वाले बने, हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखे खुदा। हम प्रत्येक पर आप दया करें प्रभु, प्रत्येक पर दया करें खुदा। हालेलुया। आए हुए प्रत्येक जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं। हमारी सारी खताओं को क्षमा कर दे। इन दिनों जो भी हमने प्रभु तेरे विरोध में, तेरे वचन के विरोध में प्रभु, जो भी हमने प्रभु तेरे दिल को दुखाया है खुदा, हमें एक एक को क्षमा कर दे और नए सिरे से फिर से प्रभु हमें खड़ा कर। तू हमें स्थापित कर प्रभु, तेरे प्रेम से भर, तेरी उपस्थिति से भर प्रभु। और खुदा हम तेरी बाट जोने वाले बन जाएं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया प्रभु, इन दिन वो भी होश में आ जाएं। और जिन्होंने बपतिस्मा लेकर भी सो गए प्रभु, आप उन्हें भी इन दिनों जाग उठने में मदद कर प्रभु। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब पर आप दया करें। जितने जीवन तेरे चरणों में आए, धन्यवाद, आशीष दे प्रभु। जो नहीं आ पाए उनसे बातें कर प्रभु। आपके हाथ में हमारी जिंदगियों को सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की मां।